अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ MK प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म से। मेरे बच्चों, हमने रिसेंट बच्चों का बैच स्टार्ट किया था SPSC सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जॉब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा हमने 3 बैच किए, गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी, और हमारा बड़ा अच्छा बच्चों का रिस्पांस रहा। आपकी मेहरबानी, आपके MK प्रेपरेशन के प्लेटफॉर्म पे एतमाद का इजहार किया, आपने हम पे ट्रस्ट किया। I'm जाहिद चीमा, I'm केमिस्ट्री प्रोफेसर, टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 18 ईयर्स। और जो बेटे मैं वर्ड्स आपसे बोल रहा हूँ, मैंने जब बच्चे मेरे पास आए फॉर प्रेपरेशन, सो मेरे बड़े सेम वर्ड्स मेरे पास कि भाई देखें मैं इस तरह पढ़ाता हूँ बच्चों को। और उन बच्चों की मेहरबानी, बच्चे नवाब शाह से, हैदराबाद से, डिफरेंट पन्नू अक्ल से, उन एरिया से बच्चों ने बॉयज़ ने गर्ल्स ने कांटेक्ट किया हमसे प्रेपरेशन करने की। और बेटा हमने बच्चों को जिस जिस तरीके से प्रेपरेशन करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने आके वैसा रिस्पॉन्स दिया कि सर आपने जिन जिन एरियाज़ में से प्रेपरेशन की, क्योंकि हमने कोई जगह छोड़ी नहीं थी कोई भी। हमने पूरी जो आपका सिलेबस था केमिस्ट्री का, उसमें ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक था, फिज़िकल, स्पेक्ट्रो एना, हमने सभी चीज़ों को किया। बल्कि हमारी जो प्रेपरेशन का लेवल थोड़ा सा अप था टेस्ट से। लेकिन मैंने बच्चों को साथ कहा, बेटे आपने अपनी जो FSC बुक है सिंध वाली, उसको नहीं छोड़ना, आपने बेसिक लेवल को नहीं छोड़ना। आपका जो टेस्ट होगा 70 to 80% टेस्ट आपका आएगा केमिस्ट्री का, उसी में से आएगा। और बेटे वही बात हुई। बल्कि मैंने बच्चों को लास्ट डेज, जब हमारे पास एक वीक आपका 4-5-6 दिन एक्सटेंशन हुई थी, तो मैंने बच्चों को कहा बेटे आपने बुक पढ़ के FSC पार्ट 1 पार्ट 2 जो आपके सिंध वाली जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ के, उसके जो MCQs हैं एक्सरसाइज के अंदर वो आपने पढ़ने हैं, ठीक है, कम अज़ कम। और बाकी उसके बाद जो हमने प्रेपरेशन की वो तो हमने की थी, बट आपने ये ज़रूर करना है। और बेटे लकीली हमारे पास बेशुमार MCQ वही जो आपके FSC बुक में से आए हैं। तो बेटे मैंने यही ऑब्जर्व किया है, आपके जो सिंध के बच्चे हैं, कि आपको जो टेस्ट आता है बेसिक FSC कम BS लेवल, थोड़ा सा BS लेवल आता है, बेसिक BS लेवल और साथ FSC। तो बात है बेटे, हमने रिसेंट दोबारा बैच शुरू किया बच्चों का कैमिक एनालिसिस, जो नई जॉब आई है 6 सीट्स जो आपकी आई हैं, तो बेटा हमने उसका भी बैच शुरू किया है, ठीक है, आप आइए। और बेटा आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग जैसी तैयारी करवाते हैं, जिस तरह तैयारी करवाते हैं, तो बेटे जो आपका टेस्ट आता है वो आमतौर पे उन्हीं एरियाज़ को टच करके आता है, बिकॉज एक पढ़ाते हुए करसा हुआ है, ज़माना हुआ है। तो जो पेपर सेटर होता है थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाता है कि उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस एरियाज़ में से इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो बेटे हमारे पास ये जो क्वेश्चन आपको आए थे यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, जो हमारा पेपर अभी कल हुआ है, तो मैंने कोशिश की है बेटे उनको एक ऐसा उनको कंपोज करने की। भाई छोटी बड़ी मेरे मिस्टेक, क्योंकि हमारे पास स्क्रीनशॉट ही पहुंचे थे, बिकॉज वी कांट हैव ओरिजिनल पेपर। तो बेटे हमारे स्क्रीनशॉट जैसे मिले, सोशल मीडिया वगैरह पड़े हुए थे कुछ जगहों पे, हमने वहीं से उठाए और हमने उनको कंपोज करके तो कोशिश करनी है आपके सामने डिस्कस करने की। तो बड़े बीच में छोटी मोटी मिस्टेक हो, ऑप्शन में मिस्टेक छोटी मोटी हो, जैसे हमें मिला तो उसको ऐसा इग्नोर कीजिएगा, हमारी तस्दीक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हमसे कनेक्ट कीजिएगा, बाकी अल्लाह खैर करेगा। बेटे क्योंकि मैं केमिस्ट्री प्रोफेसर हूँ, तो मैंने क्या किया है, मैंने कोशिश की है सिर्फ केमिस्ट्री को डिस्कस करने की, ठीक है। और बेटे सॉरी टू से डैट, एक और बात ये भी है कि बेटे आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एम्बिगुअस हैं, कुछ बेटे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक मौजूद हैं। आप वो सिंध वाले जाने और सिंध का जो कमीशन वो जाने, बट उसमें कुछ मिस्टेक हैं, 1-2-3 ऐसे MCQ मिस्टेक हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं, उनमें कोई बेहतरी लेके आ सकते हैं। बट अगेन इट्स ऑल द कंसेंसस ऑफ सिंध पब्लिक एजुकेशन बेटे, क्योंकि वो ऑल इन ऑल हैं, उनकी मर्ज़ी है कि वो जो हमें मिस्टेक लग रही हैं वो एज सच उनको क्लियर कर दें, और उनको एज सच हमारे जो थोड़े बहुत बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करके, तो ताकि बच्चों के जहन में जो बार बार एक बात आ रही है कि ये MCQ ऐसे होना चाहिए था। देखिए बात ये कि जो हमारा जो स्टूडेंट होता है बेटे, वो हमेशा करता है, एक वो मजलूम होता है। तो जब वो थोड़ा बहुत उसको कुछ चीज़ नहीं आती, उस समय इसमें फ़िलहाल मिस्टेक होगी, तो इसलिए तो डेफिनेटली बच्चे मिस्टेक कहीं ना कहीं हमें लगती है कि मिस्टेक हैं। बाकी जो पेपर सेटर है, मे बी उसका माइंड सेट कोई और हो, उसे किसी और हवाले से बात पूछी गई हो जो हमें समझ ना आई हो, तो चांस सारे हैं। ओके, वी आर नॉट गोइंग ब्लेम एनीवन, नो। हमारे बेटे फर्स्ट MCQ है pH ऑफ 0.1 मोलर पायरुविक एसिड। मेरे बेटे पहली बात की कि हमारे पास जो पायरुविक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, पहली बात तो ये है। और बेटे हमारे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, फार्मिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, बाकी जो जितने भी हमारे जो एसिड्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, दे आर यूजुअली वीक एसिड्स, पहली बात। दूसरी बात ये है
कि हम जब उनको कहते हैं वीक एसिड हैं तो वीक का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं उनका जो एसिडिक पावर कम होती जाती है, क्योंकि उनके पानी में सॉल्बिलिटी कम होती जाती है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंटों की सॉल्बिलिटी बढ़ती जाती है। सो चांस बेटे क्या है कि हमारे पास जो है एक और बात हम इसमें बेटे ये बात भी ऐड करते हैं कि हमारे जो जैसे बेटे मेरे पास फर्ज करेंगे बेटे मेरे पास एसिटिक एसिड है जी, ठीक है बेटे मेरे पास एसिटिक एसिड है, मैंने इसको बेटे क्या ये हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब अगर स्टूडेंट्स मैं इस जो हमारे पास कार्बन है, अगर बेटे हमारे इस कार्बन के आप जो H हैं हाइड्रोजन जो हैं, क्योंकि इस प्रोटॉन रिमूव है ना वाटर में जाके, तो हमारे पास इसने H3 पॉजिटिव देना आपको, ठीक है ये प्रोटॉन लूज होगा वाटर के साथ। अब बेटे चांस ये कि हमारे पे ये जो हमारे 3 प्रोटॉन हैं, यहाँ जो 3 हाइड्रोजन हैं, अगर आप इनको रिप्लेस किससे करें, 2 तरह के हमारे जो यहाँ पे ग्रुप आ सकते हैं। एक कौन सा है, जैसे बेटे हमारे पास फ्लोरो है, क्लोरो है, उसके बाद हमारे पास क्लोरो बेटे इसके देखते, ठीक है ये क्लोरो है, ब्रोमो है या बेटे आइडो है। अगर बेटे आप ऐसा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं इसके साथ, उससे इसकी पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, इट विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। फ्लोरो क्योंकि ईएन पावर सबसे ज्यादा है, तो जब फ्लोरो यहाँ अटैच होगा, फ्लोरो की पावर सबसे ज्यादा होने की वजह से इसका जो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और अगर आप यहाँ पे ऐसा ग्रुप अटैच, जैसे हमारे पास एक और कार्बन को अटैच करें, आप यहाँ पे NH2 ग्रुप को अटैच करें, उससे क्या होगा बच्चे, हमारे एसिड पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको जस्ट जनरलाइज बता रहे हैं। दूसरी बात, हम जब बेटे किसी को कैलकुलेट करते हैं, किसी भी एसिड की पीएच को, किसी बेस की पीएच, हमारा फार्मूला वही है, क्या बोला, पीएच इज इक्वल टू, हमारा बेटे फार्मूला वही है कि आपका जो पीएच है वो उसको कैसे क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं भाई हमारे पास जो पीएच बराबर किसकी होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब मेरे बेटे बात है कि अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें, हमारे पास जो 0.1 मोल पायरुविक एसिड है, बिकॉज कंसंट्रेशन नहीं पता, के वैल्यू का नहीं पता, और बेटे के वैल्यू जब तक पता ना हो आप एसिड स्ट्रेंथ मालूम नहीं कर सकते। व्हाट वी आर सपोजिंग कि हमारे पास जो पायरुविक एसिड वो क्या, फिलहाल स्टेटमेंट हमें क्या बता रहे हैं, हमारा पायरुविक एसिड का स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये 100% आयोनाइज हो रहा है, बिकॉज इसमें अमाउंट नहीं दी गई। तो इस लिहाज से हमारा जवाब, तो यहाँ पे हमारा जवाब जो है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ के वैल्यू का गिवन होती तो हमारा वैल्यू जो है इसकी और वैल्यू आ जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ भी दिया हो तो बेटे मैं ये कहता हूँ हमारा ये जो एमसीक्यू है इसमें एम्बिग्युइटी मौजूद है। ये बेटे हमारा जो एमसीक्यू है इसमें प्रॉपर क्लैरिटी मौजूद नहीं है, बिकॉज अगर क्लैरिटी मौजूद इसमें हमारी के वैल्यू गिवन होती या पी के वैल्यू गिवन होती, तो या हमें यहाँ कहा जाता है भाई हमारे पास जो पायरुविक एसिड है कितने परसेंट आयोनाइज है, 10% आयोनाइज है, 20% आयोनाइज है, 100% आयोनाइज है, तो हम इसका आंसर बेहतर तरीके से निकाल लेते। बिका बेटे की कहते हैं हमारा जवाब 4.5, हम 4.5 इसको कह देते हैं। बाकी याद रखिए कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आमतौर पर बेटे क्या चीज़ गिवन होती है, उसमें आपको आमतौर पर के वैल्यू या पी के वैल्यू गिवन होती है, परसेंटेज आयोनाइजेशन गिवन होती है। डेट्स वाई बेटे इस क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे नज़र में एम्बिगुअस है, ठीक है। अगली बात जी, हमारा बेटे फर्स्ट क्वेश्चन ये था जी। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए उसके बाद, द रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। मेरे बेटे आपने जब भी कहीं ऐसा, हमारा एक रूल है छोटा सा, ऐसा रिएक्शन विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर स्टेप, देन स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब इसमें 2 हमारे स्टेप हैं, कौन स्लो भी है फास्ट भी है। हमारा ताल्लुक किससे बेटे, स्लो से, बिकॉज फास्ट को आप रेट मालूम नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास स्लो है, स्लो के बेटे अंदर हमारे पास जो है, अगर बेटे इसको देखिए जरा आप, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट बेटे वो क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल 2 हैं, और यू नो बेटर के नंबर ऑफ मोल बिकम द पावर। हमारा जवाब बेटे क्या आएगा, बी आएगा, कि हमारा जो रेट है वो असल में किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसकी पावर के नंबर ऑफ मोल 2 वो क्या बन जाए, हमारे कोएफिशिएंट बन जाएंगे। ये बेटे इसका हमारा आंसर क्या, बी आ गया। बेटे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। इज नॉट एन ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन। मेरे बच्चे एडिशन रिएक्शन हमारे पास 2-3 तरह के होते हैं।
मैं सबको कैटेगोरिकली बताता हूँ। नंबर 1 हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो अल्कीन्स और अल्काइंस करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 या हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो भी करते हैं एट एडवर्स कंडीशन, ठीक है, सॉरी। तो अल्कीन, अल्काइन और साथ एरोमेटिक कंपाउंड एट एडवर्स कंडीशन, वो क्या देंगे, एडिशन रिएक्शन। फिर हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो कौन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो अब यहां बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन नहीं है। एडिशन क्या है, जहां पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या हमारे पास जो कार्बोनल ग्रुप है वो एज सच ब्रेक हो के उसमें चीज ऐड हो जाए। बट व्हाट इज हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन, यस। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रो हैलोजन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहां पे आप बेटे हैलोजिनेशन आप क्या करेंगे बच्चे, आप यहां पे हैलोजन ऐड करेंगे X2, यहां पे आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे HX ऐड करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं क्या भला, वो जो हमारे पास आपको याद होगा मार्कोनिकोव रूल, यहां पे उसी एडिशन की बात करते हैं। फिर बच्चे हाइड्रेशन है, आप उसमें क्या करेंगे, हाइड्रेशन क्या, वाटर एडिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और बेटा आखिरी बात डिहाइड्रेशन, क्योंकि डी का मतलब क्या, रिमूवल होता है, तो रिमूवल बेटे मतलब है ये हमारा समय रिएक्शन क्या है, एडिशन नहीं बल्कि ये क्या है, ये रिमूवल वाला है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा, डिहाइड्रेशन। जैसे आप अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या बनता है, अल्कीन बनता है, ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन है। जो हमारा हैलोजिनेशन है उसमें अब अगर आप अल्कीन की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, विसरल डाइहाइड बनेगा। अगर आप हाइड्रो हैलोजिनेशन तो क्या बनेगा, हमारे पास अल्कीन क्या देंगे, अल्काइल हैलाइड देंगे। हाइड्रेशन करेंगे, अल्कीन गिव यू अल्कोहल, और डिहाइड्रेशन क्या करेंगे आप, जो वही जो अल्कोहल है वो डिहाइड्रेट होकर क्या देगी, आपको दोबारा अल्कीन देगी। ओके जी, ये बच्चे हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन, बेटे सिंपल हमारा रिएक्शन है किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। द रिएक्शन बिटवीन 2HF एंड SBF लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, बेटा हमारा आंसर बीटा आएगा। सिंपल बच्चे रट्टे वाला क्वेश्चन था, इसको जस्ट आपने याद ही करना था, इसका और कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कोई भी। विच ऑफ फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल, बेटे ऐसे क्वेश्चन बेशुमार आते हैं, इसमें से बच्चे को बेसिक पता हो कि ग्लिसरॉल का फार्मूला होता क्या है, आप आंसर निकाल लेंगे। देखिएगा बेटे जरा, हमारे पास ग्लिसरॉल क्या होता है, सारे बच्चों को ये बेसिक सवाल तो आता होगा सबको, ठीक है जी। पहले बच्चे ग्लिसरॉल क्या है जी, हमारे पास ये ग्लिसरॉल है जी, CH2OH, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक ग्लिसरीन। बेटे कार्बन हमारे पास 3 हैं, H हमारे पास क्या है, 2 3 2 5 6 7 8, 8 हमारे हाइड्रोजन हैं, और हमारे O 1 2 3 O हैं। तो मेरा ख्याल है बेटे इसमें करने की जरूरत कोई नहीं, टेंशन लेने की। जहां फार्मूला वो देख ले कौन सा, C3H8O3, ये बच्चे हमारा फार्मूला इसका, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सी बात है। ऐसे बेटे क्वेश्चन और भी क्या आते हैं, भाई हमारे पास जो है, जो टॉलिन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C7H8 होगा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फिनोल, C6H6O, ठीक है। ऐसे तो बेटे ऐसे बेशुमार एग्जाम में सवाल आते हैं, तो इनको आपको पता होना चाहिए। हमें PPSC में 2017 में क्वेश्चन आया था, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड, तो उसमें हमारे पास कहोंगे ट्राई नाइट्रोफिनोल है वो, तो आप उन सबको इकट्ठा करेंगे, हमारा फार्मूला आ जाएगा उसका। जैसे रिसेंट हमें PhD में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल आया था, वो ये था कि भी हमारे पास जो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी कंपाउंड का, वो था हमारे पास C7H5NO4, C7 बेटे C7 था, उसके बाद C7 के बाद हमारा H5 था, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और फिर बेटे उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और क्या था, NO4 था। अगर बेटे मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो जो मुझे याद आया तो उस वक्त मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया था। अगर आप भी ड्रॉ करें दोबारा तो उम्मीद है कि शायद यही हो, प्लस माइनस बेटे हो सकता है, लेकिन क्योंकि बेटे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आर्थो पैरा बल्कि नहीं बल्कि मेटा डायरेक्टर है, तो क्या अगर मेटा पे NO2 ग्रुप आएगा। अब हम क्या करेंगे, एज काउंट करें, हमें अंदाजा हो जाएगा 1 2 3 4। हमारे कार्बन क्योंकि 7 हैं, कार्बन 7 हो जाएंगे।
4 हाइड्रोजन ये और 5वां ये C7H5 आ जाएगा, और 2O और 2 क्या होगा 4 होगा, तो C7H5NO4 एग्जैक्ट हमारा क्या वही आ जाएगा। तो बेटे ऐसे सवालों के लिए तो आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, और उसमें ऐसे कोई बड़े मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला का अंदाजा कम से कम हो, ये जरूरी है। ओके, अगली बेटे बात हमारे पास आ गई। देखिए बेटे पेपर कितना आसान पेपर है, मैं तो उसको आसान समझता हूँ, ये नहीं कि मैं एक टीचर हूँ, वैसे जनरलाइज पेपर बहुत आसान है। ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। मीथेन इज बच्चों ने क्या लगाया, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लगाया, पता नहीं क्यों लगा दिए भाई। ये कहाँ बेटे अबंडेंट है भाई, हमारा बेटे ग्लूकोज बहुत अबंडेंट है। अबंडेंस जो है बच्चे वो एक और चीज़ है, एलिमेंट अबंडेंस का समझ आती है, लेकिन जो हमारा कंपाउंड बेटा अबंडेंस है वो आमतौर पर जल्दी बच्चों को समझ नहीं आती। हमारा बेटे क्वेश्चन कहता है द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटे पता सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ, हमारा मीथेन ही था। यूरिया भी आपको पता है, यूरिया हमारे पास जो है वो डिस्कवर हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, वोलर ने उसे कॉन्सेप्ट दिया। बट यूरिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यूरिया इसके मुकाबले में उसमें 2 फंक्शन ग्रुप है, अमाइन भी है अमाइड भी है, तो लेकिन सबसे सिंपल कौन है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन है, उससे हमारी सारी बात शुरू होती है। ओके, फिर यहाँ बच्चे बात करिए द न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यू बेटे बिल्कुल नहीं, बड़ा पुराना है, इसका नाम हम कहते हैं मार्श गैस है। तो बेटे मार्श गैस का मतलब ही क्या है, पुराना, जो मार्शी एरिया में निकलती है, तो पुरानी बातें ये, ठीक है, न्यू बिल्कुल नहीं है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म, बेटे बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ बच्चों इसमें भी इतराज किया, लेकिन ये इतराज बनता नहीं है, लेकिन भी कहा बेटे ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल सिंपल सा। बच्चे हमारे पास ये HCl है, आप इसमें अमोनियम मिला लें तो ये क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और ये वाइट फ्यूम होते हैं, तो ये हमारे पास ये इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है जी, वाइट फ्यूम वाला। बल्कि बच्चों हमारे पास इसमें आप ये भी कहते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में इस तरह भी आया हुआ है किस ज़माने में, कि हमारे पास हमने एक ऑप्शन दिया था, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस द डाल्टन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो उसका बेटे फार्मूला उसका आंसर क्या था, यही था कि ये जो हमारा पेयर HCl और अमोनिया का, इसमें हमारा डाल्टन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि डाल्टन का ताल्लुक किससे है, इंडिविजुअल गैसेस के सम, इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है। बिकॉज क्योंकि दोनों जो हमारे गैसेस दोनों रिएक्टिव हैं, तो दोनों गैसेस रिएक्टिव होने की वजह से इनमें इंडिविजुअल प्रेशर का कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं आता, सो हमारे इस पेयर पे डाल्टन अप्लाई नहीं होता। तो बेटे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी हमें आया हुआ है, ठीक है। फिर लिखा बेटे बबल्स, बेटे बबल तो हमारे पास आमतौर पे CO2 वगैरह जो हमारे एफरविसेंस है वो बनते हैं। डीक्लोराइजेशन है, ये भी कोई ऐसा कोई बात नहीं है, नन ऑफ बेटे वैसे नन ऑफ दीज होते इसको छोड़ दें आप। द कलरलेस ऑर्डरलेस गैस दैट प्रोड्यूस व्हाइटेस्ट सॉल्ट ऑन कंप्रेशन, मेरे बच्चे यहाँ पे वर्ड ना हमें 2 वर्ड हमारे हेल्प करेंगे, कलरलेस ऑर्डरलेस, व्हाट डज इट मीन। मेरे बच्चे कलरलेस ऑर्डरलेस, जिसकी ना तो कलर है ना उसको ऑर्डर है। अगर हम अमोनिया की बात, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, चुभती है प्रॉपर, तो ये काम खत्म हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड बच्चे हम कहते हैं इसकी आमतौर गैस, इसकी प्रॉपर पंजेंट स्मेल होती है। रॉटन एग्स जैसे स्मेल होती है, H2S की वैसी स्मेल होती है। तो ये जैसे आपको पता है जो हमारी गंधक होती है उसकी स्मेल, जो सल्फर डाइऑक्साइड, वो एक प्रॉपर स्मेल है, टिपिकल स्मेल है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बेटे आल्सो हैव सम एज सच सम ऑर्डर एज वेल। हमारे बेटा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, हमारे एयर में मौजूद है, यू कांट स्मेल इट, इट डोंट हैव एनी कलर, हमारा जवाब बेटे का कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा, ठीक है। बाकी गैस के कलर भी कोई उनका सबका छोटा मोटा कलर भी है, येलोइश है, कुछ और कलर भी है, और उनकी कोई ना कोई ऑर्डर मौजूद है। और बेटे पता है हम इसी गैस को यूटिलाइज करते हैं क्या करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि किसी हमारे पास कंपाउंड में, किसी साल्ट में कार्बोनेट आयन मौजूद है, बाई कार्बोनेट आयन मौजूद है, हम इसी CO2 को चेक करते हैं बाई एडिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एटसेट्रा। इन वोल्टोमीट्री, बेटे वोल्टोमीट्री इकट्ठा वर्ड है, द इज फिक्स थ्रू आउट एनालिसिस, बेटे वो किसको फिक्स करते हैं, कंसंट्रेशन को। इसमें देखिए बेटे बात ये है, यू कांट फिक्स द पोटेंशियल डिफरेंस। वजह बेटे ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो हमारा अल्टीमेटली चलता रहना है, उसने आगे चलते जाना है। करंट जो बेटे वो भी ऐसा चलती जाए, क्योंकि हमारे जो आयंस है करंट को ऐसा या तो यूटिलाइज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो बेटे कंसंट्रेशन आएगा।
अच्छा बेटे, इसमें एक छोटी बात याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, एमसीक्यू वगैरह करते हैं, तो बेटे सबसे बड़ी मिस्टेक पता है बच्चों की क्या होती है? वो बड़ी मिस्टेक याद रखिएगा कि बच्चे जो है ना आंसर जो है ना उसको बच्चे जो है नलीफाई वे से नहीं देखते। वो वे बच्चे क्या होता है कि भाई ये जो आंसर, इसका आंसर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये आंसर उसका पॉसिबल, इसका आंसर उसका पॉसिबल है। लाइक अगर आप इसको देखते हैं कि ये आंसर किसी और का है, ये आंसर उसका है, फिर बाकी में हमारा आंसर वो होता है जो बाकी बच जाते हैं। तो ये बेटे बड़ा अच्छा तरीका होता है बाजू का किसी एमसीक्यू करने जिसको आपको पता नहीं ना कोई भी, तो आप बाकी ऑप्शन देखते हैं कि बाकी ऑप्शन किस किस के आंसर हैं, तो अब जो बाकी आंसर किस किस के होते हैं उनको पक्का करके फिक्स करके जो हमारे मीनिंग वो उसी क्वेश्चन का आंसर होता है। ओके, कंपाउंड हैज द फार्मूला XF4, द एलिमेंट कांट बी। मेरे बच्चे XF4 का मतलब क्या है? बड़ी सिंपल बात है अच्छे बच्चों। XF4 का बड़ा सिंपल मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो X है वो टेट्रावेलेंट है, उसकी बेटे वैलेंसी 4 होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटे, वो टेट्रावेलेंट है, VALENT। ठीक है, ओके बेटे टेट्रावेलेंट हमारे पास कौन से पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे जो S और P ब्लॉक एलिमेंट में हमारे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड सब ये क्या हैं? दीज आर कॉल्ड एज टेट्रावेलेंट। तो टिन भी है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, लेकिन बेटे कौन नहीं है? स्कैंडियम। बिका बेटे हमारे पास स्कैंडियम, अगर आपको अंदाजा हो स्कैंडियम किसका मेंबर है? D ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर है। और ये बेटे हमारे आंतरिक बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है, 5 बनाता है, बट ये 4 वाला कोई सीन नहीं बनाता। ठीक है, तो हमारा बेटा आंसर स्कैंडियम आएगा जो D ब्लॉक एलिमेंट है। बाकी सब क्या करेंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे। इसमें एक और बात भी ऐड कर लें कि जो हमारे पास टिन है या लेड जो है या बच्चे जो हमारा जर्मेनियम है, आमतौर पर टिन और लेड ये क्या करते हैं? 2 बॉन्ड बनाते हैं बाजुकात ना, PbCl2 और PbCl4। ठीक है, तो बेटे याद रखिएगा जो हमारे पास SnCl2 है, ये SnCl2 या SnCl4 जो है, दो मेरे पॉसिबिलिटी आपके पास मौजूद हैं। Cl2 भी है और PbCl4 भी होता है हमारे पास। ऐसे SnCl2 SnCl4 भी होता है, लेकिन जो हमारा कार्बन सिलिकॉन है दे ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स। वजह बेटे के बॉन्ड एनर्जी। Which of following can't be a gas chromatography detector? अच्छे बच्चों, हमारे पास हमारी 2 टेक्निक्स बड़ी मशहूर हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी, नंबर 2 हमारे पास HPLC है। तो आप याद रख लीजिए हमारे जो ये DAD जो हमारा डिटेक्टर है, ठीक है, डायोड एरे डिटेक्टर, इट इज यूज फॉर HPLC। जो आप लोग करते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वहां पर किसको? DAD को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर चेकिंग द कंटेमिनेशन। ओके, बाकी जो TCD है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, FID है फ्लेम आयोनाइजर डिटेक्टर है, या बेटे हमारा GCMS जो आपको पता है GCMS बना इसके लिए है, ये सब हैं, लेकिन DAD हमारे पास नहीं है। अब देखिए फिर बेटे वही बात, ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है। व्हाट वाज अननोन, व्हाट वाज ऑड, दैट DAD, क्योंकि वो ऑड था तो वही हमारा आंसर था। तो बेटे ऐसे बात को चीजों को कॉमन सेंस से गेस कर ले, अगर आपको चीज को पता ना चले तो। लेबोरेटरी अमोनिया इज 14.3 mole with density of 0.898 gram. What is the mole fraction of ammonia in the mixture या in the solution? मेरे बेटे इट हैज़ अ लेंथी सोल्यूशन, बट इसको इतना याद रख लीजिए बेटा, आपने करना क्या है? आप ये है बेटे 14.3 मोल है ये असल में। आप बेटे क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 17 से। एक बात ये आ गई। नंबर 2 बेटे इसकी डेंसिटी ये गिवन है। ठीक है, आप ये डेंसिटी बेटे ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी किसकी? बोला अमोनिया की। लाइक हमारे पास ये जो टोटल एक अमोनिया जो सोल्यूशन है उसमें इसकी डेंसिटी ये है। आप क्या करेंगे बेटे? 0.898 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। ओके, अब 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 14.70 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप जिसको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये क्या आएगा? टोटल जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। ये किसका बेटे मैस आएगा? अमोनिया का मैस आएगा। अब आप कहेंगे टोटल सोल्यूशन में इसका अमोनिया का मैस निकाल के जो हमारा बाकी अमाउंट बचेगी वो क्या होगा? असल में इन दोनों इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसके आप लोग क्या बनाएंगे? मोल बनाएंगे। वो मोल किसके होंगे?
फिर सुनिए बेटे, इसमें से इसको माइनस करके जो इसका बाकी अमाउंट आएगी वो किसके मोल आएंगे? वाटर के। सही हो? किसके बेटे मोल आएंगे? वाटर के। अब वो जो वाटर के मोल आएंगे उनको आप लोग सेपरेट कर लें और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस हमारे पास ये जो अमाउंट गिवन है अमोनिया की, इसको ये कितने बचे हमारे अमाउंट गिवन है 14.3। आप 14.3 को किससे बचे हमारे पास मोल मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हमारे पास टोटल मोल से डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास अमोनिया के गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय द 100। तो हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी। जो बेटे अमाउंट आएगी आप उस अमाउंट को टोटल सोल्यूशन की अमाउंट से माइनस करेंगे, हमारे पास ये बेटे इसका आंसर आ जाएगा। बेटे मोल फ्रैक्शन होती क्या है? टोटल मोल्स ऑफ एनी सोल्यूशन में से उस जो हमारी जो मखसूस जो हमारी जो है ना आपका जो है कोई भी समझ लें कंपाउंड है XYZ ABC है, तो आप उसका आप उस बीच में से उसका अमाउंट निकाल लेते हैं। तो आपने बेटे पहले क्या किया, टोटल सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल निकाले, उसका आपने क्या किया, अमोनिया का नंबर ऑफ मोल तो गिवन है उसकी मैथ निकाल ली। टोटल सोल्यूशन में से अमोनिया की अमाउंट निकालने के बाद मीनिंग किसके बचेंगे? वाटर की अमाउंट सेपरेट हो गई। अब आपने क्या करना है, गिवन 14.3 है डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन है पानी, और उसको मिला के आप उसके बाद में उसका अमाउंट निकाल लेंगे और टोटल में इसको माइनस कर देंगे। बेटे C6H12, बेटे देखिए सिंपल सी बात है, ये बेटे किसको फॉलो कर रहे हैं? इट इज फॉर्मिंग द सिंपल CnH2n, बेटे इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट CnH2n, तो बेटा आपके पास दो बातें पता होनी चाहिए बच्चों को। 2n, एक तो ये किसको फॉलो करेगा बेटे? अल्कीन को। एक इसको फॉलो करेगा साइक्लो अल्केन को, साइक्लो अल्केन्स को, ये दो चीज फॉलो करेगा जी, ठीक है। अब अच्छे बच्चों इसमें हमारे पास देखिएगा अल्केन वो है CnH2n+2, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। साइक्लो अल्कीन, ये बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग है भाई। साइक्लो अल्कीन किसको फॉलो करेगा बेटे? याद रखिएगा हमारे पास फार्मूला है CnH2n-, इसको बेटे इसको 2 फॉलो करेगा और इसके आगे 3 कंपाउंड बनते हैं। भला कौन के 3 कंपाउंड बनते हैं बच्चे? एक उसमें साइक्लोअल्कीन है, इसमें नंबर 2 हमारे पास क्या आता है, इसमें एक साइक्लोअल्कीन आ गया, इसमें एक हमारा अल्काइन आएगा इस फार्मूला में, और तीसरा हमारे पास क्या आएगा, साइक्लोअल्कीन, अल्काइन और अल्काडाइन, मतलब अल्काडाइन स्ट्रेचियन कंपाउंड हैविंग 2 डबल बॉन्ड। ओके, सब किसको फॉलो करेंगे? ऑल फॉलो CnH2n-2 को। तो बेटे फिलहाल हमारा आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बिकॉज C6H12 इसमें और अल्कीन तो है नहीं है कोई भी। अगर अल्कीन है जो कौन? साइक्लोअल्कीन है, जो किसको फॉलो करेगी? ये दोनों सेम फार्मूला को फॉलो करेंगी, इस वाले को, ठीक है। और ये अल्केन CnH2n+2 को फॉलो, तो बाकी हमारा आंसर ए बचता है, वही हमारा आंसर होगा। ये बेटे ऐसे कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं? आते हैं असल में आइसोमरिज्म से आते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको वो अच्छी तरीके से आता है तो आपको बाकी सब ओके हो जाएगा। और मैंने बच्चों को प्रॉपर 60 MCQ दिए थे बच्चों को अबाउट आइसोमरिज्म, ऑल टाइप 60 MCQ, और 60 MCQ मैंने बाद में डिस्कस किया था। तो मैंने बच्चों को उस 60 MCQ को, जो हर ऑप्शन थे 4 ऑप्शन थे, तो मैंने बच्चों को 60 × 4 मैंने बच्चों को 240 MCQ करवा दिए 60 MCQ अंदर, ताकि हर तरह का जैसा भी MCQ आए बच्चों को एटलीस्ट इशू ना हो और बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सके। एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन एट 100% ट्रांसमिटेंस, जब बेटे 100% ट्रांसमिटेंस हो गई फिर हमारी अब्जॉर्प्शन 0 बचती है। अब्जॉर्ब तो कुछ चीज हुई नहीं है कोई भी। आइडेंटिफाई the Lucas reagent among the following. But what is Lucas reagent? It is a reagent which is used to identify between primary, secondary, tertiary alcohols. जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल वो क्या करते हैं, वो लूकस रिएजेंट से क्या करेंगे, ऑन हीटिंग रिएक्शन देंगे, ऑयली लेयर देंगे। जो हमारे पास सेकेंडरी वो क्या देंगे, जो हमारे पास सेकेंडरी है वो देंगे 5-10 मिनट बाद देंगे, और टर्शियरी क्या देंगे, आप इमीडिएट देंगे। वजह टर्शियरी अल्कोहल आर मोर एक्टिव दैन सेकेंडरी विच आर मोर एक्टिव दैन द प्राइमरी। Remember the thing, tertiary carbocations are stable but tertiary alcohol are not stable. याद रखिए, बड़े फर्क याद रखिएगा, ठीक है। हमारा आंसर ए आएगा, कंस्टेंट HCl एंड जिंक क्लोराइड। बड़े मिलके हमारे पास क्या बनेगा, लूकस रिएजेंट बनेगा, ए हमारा आंसर आ जाएगा। अरीन्स, बेटे अरीन्स स्टैंड फॉर एरोमेटिक, ठीक है, सिंपल वर्ड अरीन्स। तो अरीन्स
प्रीडोमिनेंटली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। बेटे बुक में लाइन लिखी है प्रॉपर, क्या बोला, एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली बट एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली। ये बच्चे प्रॉपर वर्ड लिखे हैं बुक के अंदर, तो बुक की लाइन है प्रॉपर ये, ठीक है। एडिशन कौन करेंगे बेटे, एल्कीन एल्काइंस। एलिमिनेशन कौन करेंगे, अल्काइल हेलाइड्स। और हाइड्रोजन वो भी कौन, किसकी टाइप एडिशन की, तो वो भी कौन करेंगे, एल्कीन और अल्काइन करेंगे आमतौर पे। आई हैव टोल्ड यू व्हाट अबाउट एलिमिनेशन, अल्काइल हेलाइड्स। यू नो E1 E2 रिएक्शन हमारा किस में होता है, अल्काइल हेलाइड्स में होता है। is unsaturated hydrocarbons, very important and also controversial MCQ for some students as well। देखिए बच्चे बात ये है, बेटे बात हो रही है अनसैचुरेटेड की बात हो रही है। बेटे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड, जो एडिशन रिएक्शन क्या करे, इजीली दे और सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल ना दे, ठीक है। तो बेटे बात हो रही है, उसमें हमारा आंसर क्या आएगा बेटे, दिस वन। व्हाई नॉट बेंजीन, बेंजीन आल्सो हैव सम अनसैचुरेटेड करैक्टर बट नॉट इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बल्कि इसमें करैक्टर मौजूद है बट ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी देगा। सो दैट्स व्हाई हमारा बेटा आंसर बेंजीन नहीं था, बल्कि हमारा आंसर ये था। अच्छा जब आप लिखें डिटेल से तो हमारे पास ये बनता है CH डबल बॉन्ड, मेरे समय CH था ये वाला ना, ये जो हमारे पास CH था, यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और उसके आगे सिंगल बॉन्ड आगे अगर हम इसकी बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन, तो बेटा यू नो साइक्लोहेक्सेन हमारे पास सिंपल से है, आप बेंजीन में डालें, बी डबल बॉन्ड ना लगाएं, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। फिर आगे अगर आप इसकी बात करते हैं तो हमारे पास सिंपल कंपाउंड है, क्या बोला, CH3CH, नीचे Cl लगा लें और बेटे आगे उसके बाद CH3 है, ठीक है। 2 क्लोरो हमारे पास ऐसे में प्रोपेन है, तो हमारा आंसर बेटे क्या बनेगा, D बनेगा। तो बेटे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वहां बच्चे गलतियां करते हैं ना, मेजोरिटी बच्चे ये लगा के आएंगे, नहीं बेटा जब आप इसको देखेंगे बताया बेंजीन का अनसैचुरेटेड करैक्टर मौजूद है, लेकिन बेंजीन का जो कार्बन का डबल बॉन्ड वो क्या है भला, याद है किसी को, 1.397। व्हाट डज इट मीन, डबल बॉन्ड से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से कम, तो बीच वाला हमारा करैक्टर मौजूद है। द 0 केल्विन मीन्स -273.16 सेंटीग्रेड, 0 केल्विन या -459.16 फ़ारेनहाइट। ये बच्चे मैंने क्वेश्चन बच्चों को अपने टेस्ट में दिया भी था, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके 3 वैल्यू क्या, 0 केल्विन, -273.16 और 459.6 फ़ारेनहाइट माइनस वाला, ठीक है। इसकी 3 वैल्यूज हैं, तो अच्छे बच्चों याद रखिएगा। व्हाट इज 0 केल्विन, इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो, द टेम्परेचर एट विच volume of the gas become theoretically zero, number 1. Number 2, where all molecular motion ceases. Number 3, it is the temperature at which no application of law of conservation of energy applied। ये बेटे हमारा वो टेम्परेचर है, ठीक है। और इसके मतलब और ये हमारी 2-3 बातें याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। अगर इसमें एक और बात देखिएगा, ये जो 100 सेंटीग्रेड ये बच्चे क्या है, दैट इज अ सेल्सियस स्केल, 0 to 100 उसकी एक्सट्रीम है। जो 212 ये बेटे किसके एक्सट्रीम है, ये फ़ारेनहाइट का एक्सट्रीम है। ओके बेटे, गुड MCQ। मेरे बच्चे इसमें हमने वर्ड यूज करना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड 1 2 3। तो इसमें हमारे पास में वीक एसिड में आप यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लें और साथ किसको में मिलाएं, वीक बेस को मिलाएं। और चौथी बेटे हमारे पास चांस क्या है, दोनों वीक हों, वीक बेस हो और वीक हमारा एसिड हो। 4 बातें हैं। अच्छे बच्चों याद रखिएगा इन चारों बातों में, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होगा, हमारा सोल्यूशन क्या होगा बच्चे, न्यूट्रल होगा। अगर हमारा एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग, तो हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो हमारा एसिडिक होगा। अगर दोनों हमारे पास जो है वो वीक हैं तो हम उसमें कैटेगराइज करेंगे कि इसमें हमारे पास उसको हम न्यूट्रलाइज कह लें, या हम ये कहते हैं हमारे पास जब दोनों वीक होंगे, वीक कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड, तो जो हमारा अमोनियम एसीटेट बनेगा उसकी जो सॉल्बिलिटी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास लिखा जी व्हेन साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस,
बेस। ओके बेटे क्या चीज स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग है और हमारा एस्टर क्या वीक है। व्हाट अबाउट सॉल्यूशन क्या बनेगा? ओवरऑल बेसिक बनेगा। एग्जांपल देखिएगा, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट में क्या है? एसिटिक एसिड बनेगा, वाटर में डाले साथ क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हमारा ओवरऑल क्या स्ट्रॉन्गर है? बेस। हमारा सॉल्यूशन का बनेगा? बेसिक होगा। सेफा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो व्हाट अबाउट सॉल्यूशन ओवरऑल हमारा क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। ओके तो अब बेटे उसमें बोलते हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। हमारा बेटा चार्ली बनेगा। ऑब्वियसली बात बेटे, वी आर टॉकिंग अबाउट द, हम जब उसको ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास जो है लिखने के दौरान आपको पता है कि बेटे हमारे पास जो हम जब लिखते हैं तो हम कहते हैं जी KW KA प्लस KB बेस के लिए, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बच्चे क्योंकि हमारा बेसिक है तो ओवरऑल हमारा बाकी यहाँ क्या बचेगा? KW ओवर KA बचेगा। यही हमारा आंसर है सी वाला। द एंट्रोपी ऑफ स्टीम इज लार्जर या लेस या ग्रेटर देन आइस। बेटे आइस में हमारे पास जो है ना, जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के वो थोड़े से एंट्रैप हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। बट स्टीम में दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो व्हाट इज एंट्रोपी? डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। तो बच्चे हम ये कहते हैं इसमें क्योंकि स्टीम में हमारे मॉलिक्यूल उड़ रहे होते हैं, दूर दूर जा रहे होते हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। सो दे हैव एंट्रोपी, मोर एंट्रोपी। हमारा आंसर बेटे क्या? ग्रेटर आएगा। देखिए एंट्रोपी में दो तीन बातें याद रखिएगा। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। इट कांट बी जीरो। दूसरी बात, फिर बच्चे कुछ मॉलिक्यूल में कुछ रिएक्शन में हमारी एंट्रोपी डिक्रीज होती है, कुछ में हमारी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। डिक्रीज कब हो रही है? अगर बेटे हमारे पास पहले स्टीम था, बाद में क्या बन गया? आइस, डिक्रीज हो गई। अगर सोडियम क्लोराइड पहले क्या था? सॉलिड, उसको किसमें डाला? वाटर में डाला, तो हमारी एंट्रोपी क्या हो जाती है बच्चे? बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे आयन स्प्लिट हो जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ रिएक्शंस। 21 ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ KC? बेटे हमारे पास KC यूनिट क्या है भाई? देखिए बेटे बड़ी सिंपल बात है अच्छे बच्चों, किसमें हम ये कहते हैं कि हमारा जो KC है ना, KC बेटे इसकी यूनिट किस पे डिपेंड करती है? रिएक्शन पे। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों क्या हो? बराबर हों, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारी KC यूनिट्स मौजूद नहीं होती। यहाँ नंबर ऑफ मोल हैं 2, यहाँ नंबर ऑफ मोल हैं 2। बच्चे नंबर ऑफ मोल दो साइड पे 2 है, जब नंबर ऑफ मोल यहाँ भी 2 हैं, 1 और 1, यहाँ भी 2 हैं, तो बच्चे आपस में क्या कैंसिल होंगे। और व्हाट अबाउट मोल पर DM क्यूब स्क्वायर, किससे कैंसिल होगा? मोल पर DM क्यूब। मोल पर DM क्यूब से हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, नो यूनिट्स। बट अगर नंबर ऑफ मोल इस साइड पे 2 होते, यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होते, यहाँ 1 होता, हमारी यूनिट कोई ना कोई आ जाती। और जब KC कैसे लिखते हैं? हमेशा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, अबव मतलब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, हमारी वैल्यू प्लस में आएंगी। और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा। लाइक रिएक्टेंट के मोल क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इस प्रोडक्ट के मोल कम होंगे, तो हमारा जवाब क्या आएगा? माइनस में जाएगा, इनवर्स में जाएगा। ओके देन बेटे एन एलिमेंट दैट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेटे मोटी बात याद रखिएगा, हम कहते हैं बेटे हमारे पास जो है ना, हमारे पास नॉन मेटल फॉर्म द एसिटिक ऑक्साइड्स एंड मेटेलिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म बेसिक और एम्फोटेरिक। अब यहाँ देखिएगा नाइट्रोजन सल्फर कार्बन तीनों के हैं नॉन मेटल, बात ही खत्म होगी। तीनों क्या बनाएंगे बच्चों? एसिटिक ऑक्साइड। बाकी क्या बचेगा? कैल्शियम, दैट इज बेसिक कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर में तो वाला क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं बाद में हमारे पास जो आप मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं उसको, वो बन जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं थी, कोई भी बड़ा आसान सवाल था ये। फिनोल आर नॉट हैविंग। बेटे अगर किसी बच्चे ये भी सवाल गलत किया है तो हम क्या कह सकते? बेटे उसको चाहिए कम से कम थोड़ा सा दोबारा मैट्रिक FS दोबारा कर ले बजाय MSc करने के। मेरे बच्चों फिनोल आर नॉट हैविंग हाइड्रोक्सो ग्रुप उसमें होता है, यस। क्लोज कार्बन चेन, यस। बेंजीन रिंग, यस। व्हाट अबाउट कार्बोनल? नो, बिकॉज कार्बोनल बेटे ग्रुप किसमें होगा? बेंजल्डिहाइड में या कार्बोक्साइल में सीरियल बॉन्ड OH होता है, ठीक है। इस इनर्ट केमिकल स्पाइस, बेटे वर्ड स्पीशी था जिसको स्पाइस कह दिया, मेहरबानी आपकी सिंध वालों की,
ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा, मैंने कि शायद मुझे को मसाला ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने स्पाइस फिर गौर से देखा, फिर शुक्र है कि देखा स्पाइसी था, ठीक है। स्पाइसी, स्पाइस, शवारमा, शवारमा होता है, शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा स्पाइसी होता है, वहाँ स्पाइस वर्ड आ गया। तो मेरे बच्चों, इज इनर्ट केमिकल स्पाइस, बेटे वो नाइट्रोजन है, बिकॉज नाइट्रोजन इज एक्ट एज इनर्ट केमिकल, इनर्ट रिएजेंट। हमारी जो रिसर्च होती है वहाँ पर किसको यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन, बिकॉज आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, जो O2 से कब मिलती है? जब थंडर स्टॉर्म आता है, ठीक है। जब कभी बादल गरजते हैं, जब कभी आपके बादल बरसते हैं, तो जब थंडर स्टॉर्म होता है तो उस वक्त N2O2 मिलकर बनते हैं, NO बनता है। या ज़मीन पे अगर आपने N2O2 को मिला तो क्या करते हैं? 3000 टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए, जो आप किसी इलेक्ट्रिक आर्क से देते हैं, ठीक है। हमारा प्रोसेस है ब्रिकलैंड आइडियल प्रोसेस फॉर द नाइट्रिक एसिड प्रेपरेशन, वहाँ यूटिलाइज करते हैं। लेकिन बेटे O2 आपको पता है अन्य वायु जो है हमारा रिएक्टिव है। सोडियम आपको पता है जो ही आप हाथ पे रखेंगे तो हवा से मॉइस्चर लेके क्या बना देगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगी, तो बड़ी रिएक्टिव है, आग लगा देती है, ठीक है। क्लोरीन है, आपको पता है बड़े बेटे क्लोरीन जो है ये भी बहुत रिएक्टिव है। डेट्स वाई सोडियम एंड क्लोरीन आर कंबाइन इन द, हमारे पास जो अर्थ है वहाँ दोनों कंबाइन फॉर्म मौजूद हैं। हमारे बेटा आंसर क्या आएगा? N2 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन? हमारा बेटा आंसर A है। बेटा असल मुझे ये जो दो C D थे मैंने देखा था, मुझे इसका ऑप्शन प्रॉपर नज़र नहीं आया शायद, तो बेटे हमारा आंसर A है। अब बेटे 2-3 वर्ड याद है, D2sp3 और sp3D2, बेटे थोड़ा फ़र्क याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये है हमारे पास ये जो sp3D2 जहाँ ये आ जाए वहाँ इसका बेटे मतलब है कि यहाँ पे हमारे 6 लिगेंड अटैच होंगे और इसकी शेप बेटे हमारा क्या होगी? हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी। और ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना, अगर बेटे कॉम्प्लेक्स ना भी हो, जैसे हमारे पास SF6 है, ठीक है बेटे, हमारा जो SF6 है इट आल्सो कंटेन sp3D2, तो बेटे हमारे पास इसकी भी शेप सेम होगी और दे आल्सो कंटेन sp3D2, ठीक है। हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो S और P से आगे D में चले जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और उसके बाद जो सल्फर है विल एक्ट हियर एज हेक्सावेलेंट, 6 बॉन्ड बनाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे पता है बच्चों को हमारे पास ये पोटासियम क्या है? ये हमारे पास आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कुछ भी नहीं है। कोबाल्ट बेटे एज आ क्या सेंट्रल मेटल एटम काम करेगा, आयन काम करेगा, एक्ट एज ल्यूविस एसर काम करेगा, फ्लोरीन एज अ ल्यूविस बेस काम करेगा, लिगेंड के तौर पे काम करेगा। ओके, वेरी सिंपल MCQ, जस्ट कॉमन सेंस बेटा। तो लिखा जी ऑफ 25.0.25 NaOH एंड नीडेड टू न्यूट्रलाइज 10 ml 0.5 HCl। मे बेटे सिंपल बेटे क्या करना है? अभी आपके पास क्या है? आपके पास ये बच्चा आपके पास कितना है बेटे? 50 ml है, ठीक है। 0.25 मोल HCl है, ठीक है। और बेटे ये 0.25 है। लाइक इसकी बेटे मोलैरिटी क्या है? इससे डबल है। तो अगर आपके पास ये 10 ml है, आपके पास क्या भला NaOH, तो बेटे ये कितना चाहिए? डबल चाहिए होगा, 20 ml चाहिए होगा, बिकॉज मोलैरिटी डबल का मतलब क्या? अमाउंट हमें डबल चाहिए होगी। सिंपल बेटे MCQ, इसके अलावा इसका और ऑप्शन बनता नहीं है। 0.25 0.50 बेटे मोलैरिटी डबल मीन, अब आपको अगर इसकी अमाउंट 10 ml तो इसकी अमाउंट क्या चाहिए? 20 ml चाहिए होगी, डबल अमाउंट चाहिए होगी। बोथ आर मोनो बेसिक एसिड एंड मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। तो दोनों बच्चे हमारे पास, दोनों की आप ये समझ लें, ये जो हमारे पास ये भी एक हाइड्रोक्सिल आयन देगा, ये भी एक H पॉजिटिव आयन देगा, इशू कोई नहीं कोई भी। सिर्फ बेटे मसला क्या है? सिर्फ मोलैरिटी का मसला, और कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ लिखा था 0.25 मोल NaOH लिखा होता और साथ सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होता, फिर हमारा आंसर डेफिनेट चेंज आता। हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस टू ब्यूटेन, मेरे बच्चे ये भी क्वेश्चन गलत था हमारा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो बेटे हमारा हाइड्रोजनेशन है हमें क्या चाहिए? अल्कीन या अल्काइन चाहिए। ये सिस की बात, सिस के हमें अल्कीन चाहिए था। अब बेटे क्योंकि अल्कीन तो यहाँ पे दिया नहीं है, बेटे इसमें कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर सिस 2 ब्यूटेन लिखा होता तो हमारा आंसर क्या बनता बेटे? हमारे यहाँ आंसर ब्यूटेन बन जाता, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होता। सिस ब्यूटेन कोई वर्ड नहीं होता, ट्रांस ब्यूटेन बच्चे कोई वर्ड नहीं होता। 2 ब्यूटेन इज पॉसिबल, वो ठीक है, लेकिन भाई 2 ब्यूटेन क्या है? जब साथ को हमारे पास मिथाइल लगा हो, साथ हमारा X लगा हो, अकेला भाई 2 ब्यूटेन कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन हो सकता है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 हमारा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन हो सकता है। तो मेरे बच्चे हमारा आंसर फिर यहाँ से क्या है? कोई इसमें आंसर नहीं है कोई भी। तो
वैसे इसका आंसर क्या बनता है, ब्यूटेन बनना चाहिए था। अगर यहाँ सिस टू ब्यूटीन लिखा होता तो मेरे बेटे ये इसका हमारा सिंपल एक डिस्कशन थी। अब ये 28 आ गया था, पिंक कलर ऑफ फिनोप्थलीन इन अल्कलाइन मीडियम इज। मेरे बच्चे आपको पता है बच्चों को हमारे पास जो फिनोप्थलीन हम कहाँ यूज़ करते हैं, आमतौर पे स्ट्रॉन्ग बेस की जो हमारे है ना जो आपके टाइट्रेशन वहाँ यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो लिखा है ड्यू टू OH आयन, बेटे कोई कंसर्न नहीं है OH आयन का, वो तो कंसंट्रेशन के लिए है। मेरे बच्चों बात ये कि इसमें जो हमारा फिनोप्थलीन है इंडिकेटर है ना, इसका जो बेटे कॉम्प्लेक्स जो फिनोप्थलीन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ड्यू टू बेस मीडियम किस में कन्वर्ट होता है, हाई नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट्स वाई। तो जो नेगेटिव फॉर्म है वहाँ बच्चे कन्वर्जन से इसमें जो कलर वो पिंक हो जाता है। जब आप उसको ऐड करते हैं उसके बाद जब आप टाइट्रेट करते हैं तो उसमें जो हमारे पास चेंज ऑफ कलर है वो असल में द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिकेटर से चेंज होता है, ना कि किसी और चीज़ से। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 10 मोल ऑफ O2। मेरे बेटे सिंपल बात है, 1 O2 मोल कंटेन 22.414 डेसीमीटर क्यूब या लीटर वॉल्यूम। ये 10 मोल हैं, 10 को बेटे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22.414 से हमारा जवाब आएगा 222 कुछ जो ऐसा जवाब आएगा। बेटा अब यहाँ पूछा गया है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो बेटा आप लोग क्या करेंगे 22.414 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जवाब 224 आ जाएगा। अच्छा बेटे अगर यहाँ पे लिखा था RTP लिखा था, RTP व्हाट इज RTP, रूम टेम्परेचर प्रेशर, या NTP लिखा होता नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो हमारा यही जवाब बेटे क्या बन जाता 240, बिकॉज एट RTP at 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज 24, तो हमारा जवाब तब चेंज हो जाता। मेरे पास क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अभी हमारे पास जब ट्रांसमिटेंस 100% ऑब्जॉर्बेंस क्या हो 0 होगी। वीडियो हमारा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बच्चे हमारा ये एक डिस्कशन थी जो मैंने कोशिश की है बच्चों को ऐसा जो आपका क्वेश्चन आए, बट क्वेश्चन वाज क्वाइट ईजी। बेटे हार्डली 2-3 सवालों के अलावा आपके केमिस्ट्री के पोर्शन में 100% मार्क्स आने चाहिए थे। हम अगला बैच शुरू कर रहे हैं बेटे किसका, केमिकल एनालिस्ट का जो अभी हम बैच शुरू कर रहे हैं। हम लेक्चरर SPSC का बैच शुरू करें, जब सीट्स आएंगे देखी जाएगी। बेटे हम बैच शुरू कर चुके हैं, अगर आपका इरादा हो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। बेटे हमारे स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल हैं, हम बेटे ब्रांच चार्जेस दे रहे हैं। बेटे पूरी प्रिपरेशन 3 मंथ का हमारा सेशन होगा और आप आइए बेटे, हम आपको ये सभी चीज़ें इससे शानदार तरीके से थोड़ा सा बेहतर लेवल पर तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।